अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड यू लिसनिंग टू आवर लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस। सो आज हम 3 क्लास का सेकंड लेक्चर जो है अटेंड करेंगे। पहले हमने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था, तो आप लोग अपनी मैथ की बुक्स ओपन कर लें और अपनी लेड पेंसिल अपने पास रख लें, नोटबुक भी ओपन करके रख लें। आज हम इसका पढ़ेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 ओपन कर लें जल्दी से, अपनी लेड पेंसिल अपने पास रख लें। टॉपिक है हमारा 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स। बुक्स ओपन हो गई हैं सबकी? ठीक है, आपको पहले तो मैं बता दूं 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे 1 डिजिट नंबर, हमारे 0 से लेकर 9 तक थे 1 डिजिट नंबर, ठीक है, जो सिंगल डिजिट थे। फिर हमारे पास 10 से लेकर 99 तक आ जाते हैं 2 डिजिट नंबर्स, जिनमें 2-2 हिस्से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे 100 से लेकर 999 तक, ये हमारे आ जाते हैं 3 डिजिट नंबर्स। उसके बाद 1000 से लेकर 9999, ये हमारे होते हैं 4 डिजिट नंबर, जिसमें 4 डिजिट्स होते हैं। देखें 1 2 3 4, इसमें कितने थे 1 2 3, ये थे 1 2 और ये था सिंगल डिजिट। तो ये हमारे 4 डिजिट्स नंबर हैं, इन्हें हम 1000 बोलते हैं। जब हमारे 4 डिजिट्स नंबर स्टार्ट होते हैं तो ये हमारी 1000 वाली लाइन होती है। तो आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके नेम भी लिखेंगे यानी कि इंग्लिश में, और इनको डिजिट्स में भी लिखेंगे। सबसे पहले उसने हमारे पास देखें डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये जो स्क्वायर की शेप है ना, स्क्वायर में इसके अंदर तकरीबन 100 जो हैं स्मॉल स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो ये हम लेंगे 100 के लिए। ये जो लंबाई में हैं ये हमारे 10s हैं, इनमें तकरीबन 10 स्क्वायर हैं। ये जो सिंगल हैं ये हमारे जो सिंगल डिजिट होते हैं उनके लिए है। और ये जो स्क्वायर टाइप बने हुए हैं इस तरह से, इसमें 1000 हैं, तो इसको हम 1000 बोलेंगे, इसको हम 100 बोलेंगे। ये हमारे 10s हैं, और ये जो सिंगल में यूनिट्स में आएंगे ये हमारे पास 1s आएंगे। क्योंकि आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सिंगल डिजिट वालों को हम 1s बोलते हैं, फिर हम 10s बोलते हैं, फिर हम 100s बोलते हैं, फिर उसके बाद 1000s बोलते हैं। तो ये हमारे 1000 वाली लाइन है आज हम जो पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर 7 से आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। उसने कहा है, बुक पे लिखा है कि काउंट एंड राइट, ठीक है, देन ड्रा बेड्स ऑन दी अबेकस। वो कह रहा है इनको गिनो और फिर यहाँ लिखो, और अबेकस के अंदर ये जो बेड्स बनी हुई हैं, बॉल्स बनी हुई हैं, ये भी हमने बनानी है। सबसे पहले देखिए हमारे पास 1000 हैं, 100 हैं, 10s हैं एंड 1s हैं। ये हमारा 1000 वाला बॉक्स है, देखें ये 1 है, तो फर्स्ट पे हमारे पास आ गया 1। उसके बाद 100 वाला भी 1 ही है, यहाँ भी हमने राइट कर दिया 1। उसके बाद ना हमारे पास 10s वाले हैं ना 1s वाले हैं, तो वो दोनों आ जाएंगे खाली। 1000 वालों में भी उसने एक बॉल बना दी है, और 100 वाले में भी इसी तरह। बी वाले पे 1 एंड 2 हमारे पास 1000s हैं, और 1 हमारे पास 100 है, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10s भी हमारे पास 2 हैं, 10s के नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। 1s नहीं है, यानी सिंगल डिजिट्स वाले हमारे पास नहीं है, वो खाली रहेगा। इसी तरह आपने 1000 वाले में 2 बॉल्स बना देनी है, 100 वाले में 1 बॉल बना देनी है, और 10s वालों में 2 बना देनी है। और 1s वाला इसमें नहीं था, वो 0 आ जाएगी 1s वाले की जगह, तो बॉल्स उसमें कोई भी नहीं आएगी। इसी तरह ये पूरा पेज आपने हल कर लेना है। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 8 पे। आपने अपनी लेड पेंसिल के साथ राइट करना है इसे। 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स, ठीक है, ये बुक पे लिखा हुआ सबको नजर आ रहा है। अपनी फिंगर्स रखें ऊपर और हेडिंग को गौर से पढ़ें, 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें एक साइड पे डिजिट्स में लिखे हुए हैं, एक साइड पे नेम्स। नेम्स का मतलब है इन्हीं डिजिट्स को इंग्लिश में लिखना, तो वो हमारे पास बन जाते हैं देयर नेम्स। तो ये उसने लिखा है 4824। जब इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे तो इसी तरह 4824। ये जो हमारे लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं इन दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। इसी तरह नीचे है 5630, लास्ट वाले दोनों कंबाइन आएंगे, जोड़कर लिखे जाएंगे, 30 बन गया।
तो ये हमारे पास था 8700, बस 8700। हमारे पास टेंस वाला और वंस वाला डिजिट नहीं है तो वो हमारा नहीं आएगा, इसी पे एंड हो जाएगा 8700। तो ये उसने बना के दिखाए हुए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले बनाएंगे। आप अपनी लेड पेंसिल हाथ में पकड़ लो और साथ साथ लिखना। ए वाला सबसे पहले मैं लिख के दिखाती हूँ। ए वाला है 6720। इसे जब हम इंग्लिश में लिखेंगे यानी इसका नेम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6000, ठीक है, 700 एंड लास्ट वाले जो दोनों डिजिट हैं ये मिलाकर लिखे जाएंगे एंड 20, ठीक है। इस तरह लिखा जाता है इसे इंग्लिश में। तो ये होते हैं इसके नेम। इन्हें कभी लिखा होता है कि राइट दी नंबर्स एंड देयर नेम्स, कभी लिखा होता है इन वर्ड्स, यानी नेम्स का मतलब भी यही होता है कि इंग्लिश में लिखें और वर्ड्स का मतलब भी यही होता है कि इंग्लिश में लिखें। तो ये हमारा बन गया 6720। इसी तरह एक और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है बी। 5094। देखें इसे जब हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 1000 वाली लाइन है, 5000 5000। अब 100 वाला डिजिट हमारे पास 0 है, यानी इसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। 100 वाला जो डिजिट है ये मिसिंग है, तो ये सिर्फ हमारे पास बन जाएगा 5094। 100 की जगह कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इधर 0 है, तो ये बन जाएगा 5094। 5094, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे राइट कर देने हैं। देखें बुक के ऊपर ही लाइंस बनी हुई हैं, यहीं पे आपने राइट करना है। सी वाला देखें 1000 वाला डिजिट है, 100 वाला भी नहीं है, टेंस वाला भी नहीं है, ठीक है, वंस वाला है। तो ये क्या बन जाएगा 3008। ये दोनों लफ्ज़ मिलकर लिखे जाएंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास सिंगल डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इनके स्टार्ट में 0 लगाई जाती है। तो ये वाली जो 0 है ये 8 के साथ की है और ये वाली जो 0 है ये 100 की है, तो ये बन जाएगा 3008। इसी तरह नेक्स्ट 7900। इसके बाद भी जो हमारे थे टेंस और वंस वाले डिजिट वो नहीं हैं, तो ये बन गया 7900 और यहीं पे एंड हो जाएगा। ई वाला 2506, फिर 8547, 1011, इसमें भी 100 वाला डिजिट नहीं है, 9704, ये 04 के साथ की है, सिंगल डिजिट के साथ की, ठीक है। तो ये इसी तरह आप अपनी बुक पे लिख लें। उसके बाद अगला पेज है पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है 2, राइट द नंबर डेट मैच ईच नेम। अब उसने नेम खुद लिख दिए, अब हमने नंबर लिखने हैं। इंग्लिश में उसने खुद राइट कर दिया है बुक पे, हम इन्हें डिजिट्स में लिखेंगे यानी कि नंबर्स में। सबसे पहले है ए वाला क्वेश्चन, 2000 2300 366।
66। इधर जगह नहीं है, मैं आपको आंसर नीचे लिख देती हूँ। अब देखें 2000 है हमारे पास, 1000 के नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हमारा 2300, 100 का हमारे पास 3 आ गया, एंड 66 लास्ट वाले दोनों जो हिस्से हैं मिलाकर लिखे जाते हैं, तो ये हमारे पास है 66, 6 एंड 6, तो ये इसका आंसर बन गया 2366। इसी तरह नेक्स्ट लिखते हैं बी। आप लोगों की बुक पे ही देखें, उसने लाइन लगाई हुई है, आपने यहीं पे इसका आंसर राइट कर देना है लेड पेंसिल के साथ। फिर है 5604, 5604, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं हम। देखें 1000 हमारा क्या है 5000, इसका हमारे पास आ जाएगा 5, 600 है, 100 का हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 4। अब आपने 4 को इस तरह अकेला नहीं लिखना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सिंगल डिजिट होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, उनके स्टार्ट में 0 लगाई जाती है, तो 4 हमारा इस तरह से बनेगा, ऐसे 0 आएगी 4 के साथ। तो अब हमारे जो हैं 4 डिजिट्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 1000 वाली लाइन है और इसमें 4 हिस्से होते हैं, तो 4 के साथ आपने 0 लगा देनी है। इसी तरह आपने नेक्स्ट 9052, इसमें 100 वाला डिजिट नहीं है, तो 100 वाले डिजिट के नीचे आपने 0 लगा देनी है, ठीक है। आप लोग अपनी आसानी के लिए रफ अमल पे ऊपर लिख भी सकते हैं कि 1000 लिख लिया, 100 10 1, जो डिजिट हमारे पास नहीं होता उसके नीचे हमने 0 लगा देनी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दीज नंबर्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। अब वो कह रहे हैं हमने नंबर दिए हुए हैं, इनको 1000 इनके अलहदा लिखो, 100 इनके अलहदा लिखो, टेंस अलहदा और वंस अलहदा लिखो। पहले हम उन्हें नंबर्स नेम लिखते थे, यानी पूरी लाइन इंग्लिश में लिखते थे। अब हमने अलहदा अलहदा बताने हैं कि ये 1000 हैं, ये 100 हैं, ये टेंस हैं और ये वंस हैं। आप लोग साथ साथ अपनी बुक पे लिखते जाओ, ये आपका क्लास वर्क हो जाएगा आपकी बुक पे। क्वेश्चन नंबर ए है 1589, 589, ठीक है। इसे हम लिखेंगे अलहदा अलहदा। मैं आपको इधर ऊपर लिख देती हूँ। फर्स्ट वर्ड हमारा होता है 1000 लेफ्ट हैंड साइड से, फिर हमारे पास होते हैं 100, फिर होते हैं टेंस और उसके बाद होते हैं वंस। ये ऊपर मेंशन कर लिया करो ताकि आसानी रहे, आपको पता चल जाए। अब इसका आंसर राइट करते हैं। 1 के साथ आ जाएगा 1000, फिर हम कोमा लगाएंगे। 5 के साथ आ जाएगा 100, फिर कोमा। 8 के साथ आ जाएगा टेंस, फिर एंड लिख के नेक्स्ट में इधर लिख रही हूँ 9 जो है ये है वंस, ठीक है। यहाँ मैंने एस इसलिए नहीं लगाया, सिंगल डिजिट है 1 है। अगर 2 होता फिर हमारे पास एस आना था, 5 ज्यादा है तो यहाँ हम एस लगा देंगे, ये 100 बन जाएगा। 8 के साथ भी एस आ गया क्योंकि ये ज्यादा चीजें हैं, तो 8 के साथ एस आ गया। ये 9 है, इसके साथ भी एस। 1000 के साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि 1000 है, 1000। अगर 2000 होता तो यहाँ भी हम एस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ज्यादा चीजों के साथ एस लगाया जाता है। तो इसी तरह एक और लिख लेते हैं बी वाला। बी वाला हमारे पास है 6471। इसको भी जब हम लिखेंगे 6 हमारे पास थाउजेंड्स हैं, अब एस लगेगा साथ क्योंकि 6 हैं।
6000 कोमा 400 400 7 tens एंड 1 है हमारे पास, इसे 1 ही लिखा जाएगा, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक हिंस है। तो ये आपने साथ साथ इसी तरह राइट कर देना है बुक पे, ठीक है। आगे लाइंस लगी हुई हैं, तो ये आपका क्लास वर्क बन जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक 4 डिजिट नंबर्स। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, अपनी नोटबुक पास रख के साथ साथ लिखते रहना है। लेड पेंसिल अपने पास रखा करें। और आप लोगों ने होमवर्क में ये जो बुक पे नंबर्स दिए हुए हैं, आपने ये होमवर्क में नहीं लिखने हैं, आपने खुद से नंबर बनाने हैं जिनमें 4 डिजिट्स आएँ। आपने कोई भी नंबर्स लिख के 4 डिजिट्स वाले तकरीबन 10 लिखने हैं, आपने उन्हें डिजिट्स में भी लिखना है, नंबर्स में भी लिखना है, और इस तरह अलग-अलग करके 1000, 100, टेंस में भी लिखना है। हमारे 3 टॉपिक थे आज इसमें 4 डिजिट नंबर्स वालों में। पहले हमने सादा नंबर्स पढ़े थे, फिर हमने उनके नंबर्स नेम पढ़े इंग्लिश में, फिर हमने उनको अलग-अलग करके लिखा 1000, 100, टेंस, वंस में। तो तीनों तरीके ही आपने लिखने हैं। कोई से भी 10 सवाल आपने अपनी मर्जी से बना लेने हैं, तो बुक वाले ना हो, उसमें जो बुक पे है वो रिपीट ना हो। तो आपने फिर होमवर्क की पिक बना के स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है और उसके रिमार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।